गांव के सबसे पुराने घर में एक अजीब और पुरानी अलमारी रखी थी। यह अलमारी लकड़ी की बनी थी, जिसकी सतह पर कई दरारें और पुराने नक्काशी वाले डिजाइन थे। लेकिन यह केवल दिखने में पुरानी और सुंदर लगती थी। गांव के लोग कहते थे कि यह अलमारी भूतिया है और जो भी रात के समय इसे खोलता है उसके साथ अजीब घटनाएं घटती हैं। कहानी शुरू होती है रोहित और उसकी बहन नेहा से। दोनों शहर से गांव आए थे और पुराने घरों और रहस्यमयी चीजों में उनकी काफी दिलचस्पी थी। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेताया कि उस अलमारी के पास रात के समय कभी मत जाना, लेकिन जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने तय किया वे रात को ही उस अलमारी का रहस्य जानेंगे। रात का समय आया। चांद की रोशनी घर के कमरे में हल्की सी परछाई डाल रही थी। रोहित और नेहा धीरे धीरे कमरे में पहुंचे। अलमारी कमरे के एक कोने में खड़ी थी। जैसे ही रोहित ने अलमारी का दरवाजा खोला, ठंडी हवा के झोंके ने उनके चेहरे को छू लिया। कमरे की खिड़कियां अपने आप चरमराने लगीं और अजीब आवाजें आने लगीं। अलमारी के अंदर अंधेरा इतना घना था कि रोहित और नेहा अपनी टॉर्च की रोशनी के बावजूद कुछ देख नहीं पा रहे थे। अचानक अलमारी के अंदर से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। जैसे ही रोशनी फैलती गई, कमरे की दीवारों पर परछाइयां घूमने लगीं। नेहा ने देखा कि अलमारी के अंदर कुछ पुरानी किताबें और फटे हुए कपड़े हवा में तैर रहे हैं। अचानक अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर एक धीमी फुसफुसाती आवाज आने लगी, तुमने मेरा घर छुआ, अब तुम्हारा समय आ गया। रोहित और नेहा डर के मारे अपनी जगह पर जम गए। कमरे की हवा ठंडी और गहरी हो गई। अलमारी की लकड़ी की सतह से अजीब लाल रोशनी निकलने लगी। जैसे ही रोहित ने टॉर्च को अंदर झोंका, उसने देखा कि अलमारी के अंदर एक महिला की धुंधली परछाई थी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। वह धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ रही थी। नेहा ने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवा में घुल गई। दोनों बहनों ने साहस जुटाया और कमरे की चारों तरफ घूमने लगे। परछाई उनके चारों तरफ तेजी से घूमने लगी। कमरे में रखी पुरानी कुर्सियां अपने आप हिलने लगीं और दीवारों की घड़ी की घंटी बिना किसी ने दबाए बजने लगी। कमरे की हवा में अजीब गंध फैल गई। रोहित ने अचानक याद किया कि उसकी दादी ने उसे एक मंत्र सिखाया था। उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे अलमारी की रोशनी फीकी पड़ने लगी और परछाइयां धुंध में घुलने लगीं। कमरे की हवा सामान्य हो गई और अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों बहनें डरे हुए कमरे से बाहर भागे, लेकिन घर के बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अलमारी अब भी वहीं खड़ी थी। कभी कभी उसकी सतह पर हल्की सी रोशनी झलकती और अजीब फुसफुसाहटें आती थीं। गांव वाले कहते हैं कि यह अलमारी कभी भी खाली नहीं होती और हर साल किसी न किसी की आत्मा उसमें समा जाती है। कुछ हफ्तों बाद रोहित और नेहा के सपनों में वही अलमारी और फुसफुसाती आवाजें आने लगीं। कभी कभी घर में किताबें अपने आप गिरतीं। दोनों अब जानते थे कि अलमारी सिर्फ लकड़ी की नहीं, बल्कि एक भूतिया आत्मा की रहस्यमयी दुनिया थी। और जो एक बार उसकी आंखों में देख लेता, उसकी आत्मा भी उसकी गिरफ्त में आ जाती। गांव के बच्चे अब भी उस कमरे के पास नहीं जाते। कहते हैं कि अगर कोई रात के समय वहां जाता है तो अलमारी अपने नए शिकार को धीरे धीरे अपनी ओर खींच लेती है, और जो इसके जाल में फंस गया वह हमेशा के लिए उसी भूतिया अलमारी का हिस्सा बन जाता है। कहते हैं कि अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो अलमारी के दरवाजों और दीवारों से फुसफुसाहटें सुन सकते हैं, जो नए शिकारियों को बुलाती हैं। रात का अंधेरा, ठंडी हवा और पुरानी अलमारी का रहस्य, यह सब मिलकर इसे गांव की सबसे डरावनी जगह बनाते हैं।